नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं पूजा वेलकम करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पौष महात्म्य कथा के 25वें अध्याय का श्रवण करवाने जा रही हूँ। तो कथा के अंत तक जरूर बने रहें ताकि आपको भी पुण्य फलों की प्राप्ति हो सके। फ्रेंड्स, दीपदान की महिमा सुनने के बाद महाराज दृढ़धनवा ने महर्षि वाल्मीकि से विनय पूर्वक कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, श्री पुरुषोत्तम मास में व्रत उपवास रखने वाले व्यक्तियों के व्रत की पूर्ति के निमित्त कृपया उद्यापन की विधि भी बतलाइए। वाल्मीकि जी बोले, हे राजन, पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, नौवीं तथा अष्टमी को उद्यापन करना चाहिए। प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से पूर्व की सभी क्रियाओं को करने के बाद यथाशक्ति सामग्री से उद्यापन किया जाता है। विष्णु की परम भक्ति करने वाले 30 ब्राह्मणों को सपत्नीक भोजन करवाया जाए। यदि इतने सामर्थ्य में ना हो तो कम से कम 7 नहीं तो 5 ब्राह्मणों को निमंत्रण देके मन से प्रेम पूर्वक भोजन करवा दीजिए। मध्यकाल में एक द्रोण अथवा इसके आधे अथवा चौथाई भाग जितने का सामर्थ्य हो उतनी ही मात्रा में धान्य मिलाकर सर्वोत्रोभद्र बनाकर उसके चारों ओर यथा सामर्थ्य स्वर्ण, रजत, ताम्र और मिट्टी के छिद्र रहित निर्मल 4 कलश मंडल स्थापित करें। चारों दिशाओं में पुरुषोत्तम भगवान के चतुर्व्यूह की प्रीति निमित्त उन कलशों पर श्रीफल रखें। जो सुंदर वस्त्रों में लिपटे हुए हों उन पर पान रख देना चाहिए। वासुदेव, हलधर, प्रद्युम्न एवं अनिरुद्ध इन चारों व्याहु की सोने की मूर्तियां उन कलशों पर प्रतिष्ठित करनी चाहिए। प्रारंभ में स्थापित की हुई श्री राधे सहित पुरुषोत्तम देव की मूर्ति को कलश के साथ लाकर सबके मध्य में मंडल में प्रतिष्ठित करें। पूजन के निमित्त किसी वेद वेदांग में प्रांगत वैष्णव आचार्य ब्राह्मण को ही लेना चाहिए। जप के निमित्त 4 ब्राह्मणों को 2-2 वस्त्र और मुद्रिका दे देनी चाहिए। वस्त्र आभूषण से आचार्य को अलंकृत करके हृदय में प्रसन्न होकर शरीर की शुद्धि के लिए प्रायश्चित अवश्य कर लें। उसके बाद पत्नी सहित पूरे विधि विधान सहित भगवान पुरुषोत्तम की पूजा करें। ब्राह्मण चारों व्याहु का जप करने बैठे। चारों दिशाओं में 4 अखंडित दीपक प्रज्वलित अवश्य कर लें। नारियल से अर्घदान करके उपरांत अपनी दोनों जगहों को पृथ्वी से स्पर्श कर दोनों हाथों की अंजलि में ऋतु के अनुसार फल फूल तथा पंचरत्न ले और सपत्नीक भक्ति, श्रद्धा एवं मुदित मन से श्रीहरि भगवान का स्मरण करते हुए अर्घ आदि 16 उपचारों से पूजा करें। कोष्ठी भमड़ी से दीपदान वक्ष स्थल वाले श्री पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करके आरती करके साष्टांग प्रणाम करें। श्री वस्त्र से चिन्हित श्रीहरि भगवान की वंदना करके ब्रह्मा रूप ब्राह्मणों को यथाश्रेष्ठ दक्षिणा दें। भक्ति पूर्वक स्त्री सहित आचार्य को वस्त्राभूषण से प्रसन्न करके दक्षिणा दें। यदि सामर्थ्य में हो तो दूध देने वाली सीधी गाय को बच्चे सहित अन्य आभूषणों से सुसज्जित कर, जिसकी तांबे से मड़ी पीठ, सोने से मड़े सिंग और चांदी से मड़े खुर हों, ऐसी गाय का दान करें। घी और तिल के पात्रों का दान करें। महेश तथा गौरी की प्रसन्नता के निमित्त स्त्री पुरुषों को पहनने योग्य वस्त्रों का दान करें। जूते तथा 8 प्रकार के पद दान करें। वैष्णव ब्राह्मण को श्रीमद् भागवत ग्रंथ की प्रति आयु तो चल्यामान है ही, ऐसे विचार करके दान करें। श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान का अद्भुत रूप है। जो व्यक्ति इसे दान करता है वह अपने कोटि कुलों का उद्धार करके योगी जनों को दुर्लभ गोलोक में पुष्पक विमान पर चढ़कर वास करता है तथा अप्सराएं उसकी सेवा करती हैं। सहस्त्र कन्याओं के दान, 100 यज्ञ अश्वमेघ यज्ञों के दान, कृषि योग्य भूमि एवं तुला दान करना भी श्रीमद् भागवत के ग्रंथ के दान करने की 16वीं कलाओं की समानता नहीं रखते हैं। ब्राह्मणों को भोजन कराने, उन्हें वस्त्र आभूषण और दक्षिणा देने के बाद उनके हाथों में लड्डू देने चाहिए। उनकी पत्नियों को विधान पूर्वक वस्त्राभूषण से अलंकृत कर उन्हें बांस की टोकरी देनी चाहिए।
द्वार तक ब्राह्मणों के साथ जाकर मंत्रहीनम क्रियाहीनम ऐसे मंत्र का उच्चारण करते हुए भगवान पुरुषोत्तम से क्षमा मांगे। यस्य समर्थियेति मंत्र से जनार्दन भगवान को नमस्कार करें। विधि पूर्वक संपूर्ण कार्य पूर्ण होकर आनंदित होवे। सबको समान भाव से प्रसाद वितरित करें। सपरिवार भोजन ग्रहण करें। पूर्णिमा को रात्रि जागरण और स्वर्ण के बने राधा कृष्ण की पूजा करें। अंत में पत्नी सहित व्रती पुरुष भगवान पुरुषोत्तम को राधिका सहित नमस्कार करें। व्रत के करने से जन्म जन्म के कलेश विपत्ति और दरिद्र का नाश होता है। इस व्रत के करने वालों की कामनाएं पूरी हों तथा वे विमान में बैठकर बैकुंठ लोक को जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ ये कथा आपको पसंद आ रही होगी। आगे की वीडियो में मिलेंगे अगले अध्यायों के साथ। तब तक बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। धन्यवाद।